प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग में आज का टॉपिक है आपका स्लीपर, है ना। किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? स्लीपर के बारे में। तो स्लीपर जो है मेंबर्स होता है विच सपोर्ट द रेल्स एंड लेड ट्रांसवर्स टू रेल, है ना। रेल के ट्रांसवर्सली जो है ये क्या होता है, बिछाया जाता है ताकि रेल पे जो भी लोड आए, है ना, उसको क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके ब्लास्ट को, और ब्लास्ट लोड को ट्रांसफ़र करे सब सॉइल को या सब ग्रिड में। तो रेल को सपोर्ट करने के लिए जो स्लीपर्स है उसे बिछाया जाता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रेल के। इसका प्रोवाइड इसलिए किया जाता है ताकि रेल को जो है करेक्ट गेज में क्या किया जाए, करेक्ट होल्ड करके रखा जाए। हम लोग जानते हैं कि ये आपका जो है रेल है ना, एक ये रेल है। तो इन दोनों के बीच का जो इनर डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गेज कहते हैं, है ना। इनर डिस्टेंस को हम लोग गेज कहते हैं। तो ये जो इनर डिस्टेंस को गेज कहते हैं, तो ये गेज हमेशा मेंटेन रहे, ये ना कि कभी इधर भाग जाए कभी इधर भाग जाए, है ना, कोई इधर दम सट जाए। तो उस तरीके का प्रॉब्लम हमारे इसके साथ ना हो, इसलिए उसको मतलब होल्ड करके रखने के लिए जो है स्लीपर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ टू अलाउ एजिंग ऑफ रेल, रेल को एजिंग के लिए भी जो है स्लीपर को प्रोवाइड किया जाता है। एजिंग का मतलब होता है कट अवे द सरफेस विद अ स्मॉल एजेस, है ना। स्मॉल एजेस के साथ हमारा जो सरफेस है रेल्स का वो कट न जाए, है ना। उससे बचाने के लिए हम लोग जो है स्लीपर को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो स्लीपर है वो प्रोवाइडेड टू एक्ट एज इलास्टिक मीडियम के तौर पे एक्ट करने के लिए भी जो है इसको प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्टेबिलिटी, हम लोग इसलिए स्लीपर को प्रोवाइड करते हैं ताकि लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्टेबिलिटी बना रहे। डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम रेल टू ब्लास्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। स्लीपर शुड बी कैपेबल टू बियर शॉक्स एंड वाइब्रेशन ड्यू टू हैवी लोड्स एंड शुड बी इकोनॉमिकल, है ना। इस तरीके से हम लोग जो है स्लीपर को बिछाते हैं, और इस मटेरियल का ऐसा मटेरियल का बना होना चाहिए जो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, और जितना हैवी से हैवी लोड या के कारण से जो भी बियर शॉक्स या आपका वाइब्रेशंस हो, है ना, शॉक्स या वाइब्रेशंस हो, उसको सह सके। और इसका इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा मिनिमम हो, उस तरीके का स्लीपर्स या उस तरीके के स्लीपर मटेरियल्स का यूज करके जो स्लीपर बनाए जाएंगे उसका यूज हम लोग करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीपर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? तो स्लीपर का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ता है ताकि एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो सके, लॉन्ग लाइफ यानी ड्यूरेबल हो सके, इजी मेंटेनेंस हो सके, लो इनिशियल कॉस्ट हो सके, ईजली रिपेयरेबल एंड रिप्लेसेबल, है ना, आसानी से रिपेयर या रिप्लेस किया जा सके। शुड बी लाइट वेट, है ना, स्लीपर कैसा होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है स्लीपर का। अगर स्लीपर ये इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो हम लोग वैसे स्लीपर्स को यूज करेंगे, अदरवाइज वैसे स्लीपर्स को हम लोग यूज नहीं करेंगे। बात किया जाए फंक्शन ऑफ स्लीपर के बारे में, तो स्लीपर का मेन फंक्शन होता है कि रेल को करेक्ट गेज और अलाइनमेंट में होल्ड करके रखना, बनाए रखना। गिव्स फर्मनेस यानी स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू रेल, है ना, रेल को सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ट्रांसफर द लोड इन एन यूनिफॉर्म वे टू ब्लास्ट, है ना, ब्लास्ट पे जो लोड होता है स्लीपर रेल के द्वारा जो प्राप्त करता है उसको यूनिफॉर्म वे में क्या करता है, ब्लास्ट को देता है। यानी
ट्रांसफर पॉइंट लोड फ्रॉम रेल टू ब्लास्ट एज ए लाइन लोड, है ना। लाइन लोड में आपका रेल के द्वारा जो भी लोड आ रहा है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके ब्लास्ट को प्रोवाइड करता है। एक्ट एज इलास्टिक मीडियम बिटवीन रेल एंड ब्लास्ट, है ना। रेल और ब्लास्ट के बीच में जो स्लीपर्स है वो इलास्टिक मीडियम के तौर पे काम करता है। प्रोवाइड्स लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्टेबिलिटी टू द परमानेंट वे। परमानेंट वे में यानी जो रेलवे ट्रैक हम लोग बना रहे हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्टेबिलिटी जो है हमें प्रोवाइड करता है। तो ये आपका फंक्शन है स्लीपर का। बात किया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स की तो 3 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। वुडन क्लास स्लीपर्स, मेटल स्लीपर्स एंड कंक्रीट स्लीपर्स, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स 3 तरीके का, वुडन स्लीपर्स, मेटल स्लीपर्स, कंक्रीट स्लीपर। मेटल स्लीपर्स जनरली 2 होते हैं, स्टील स्लीपर और कास्ट आयरन स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर्स में आरसीसी यानी रेनफोर्स कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट स्लीपर्स और प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स होता है। जो आरसीसी स्लीपर्स होता है उसका डायमेंशन होता है 2.6 मीटर गुने 250 mm गुने 250 mm। पीएससी का डायमेंशन होता है 2.6 मीटर गुने 250 mm गुने 125 mm। ये जो है आपका डायमेंशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वुडन स्लीपर्स की। तो वुडन स्लीपर जो है वेस्ट यूज होता है स्लीपर्स का, क्योंकि इसका इनिशियल कॉस्ट कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है और आसानी से इसको बिछा पाते हैं। पैक, लिफ्ट और मेंटेन ईजिली हमारा हो जाता है। ये 2 तरीके का वुड से बना होता है, साल या टीक जो कि हार्ड वुड होता है और देवदार या चेर ये सॉफ्ट वुड होता है। दोनों ही वुड का प्रयोग करके हम लोग जो है स्लीपर यूज करते हैं, है ना। यूज्ड फॉर स्लीपर, स्लीपर के लिए यूज करते हैं, बट जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि हार्ड वुड का प्रयोग करके बनाए, यानी साल और टीक का यूज करके बनाए। सॉफ्ट वुड का भी बनता है बट जनरली कोशिश करते हैं कि हार्ड वुड का जो है हम लोग बनाए। These are easily subjected to wear and tear, decay, attack of white ants। इसमें क्या होता है कि आपका बहुत जल्दी एक तरीके से घुलना स्टार्ट कर देता है ना, मतलब कमज़ोर होना स्टार्ट कर देता है। इसका जो लाइफ होता है लगभग 12 से 15 साल में ये खराब हो जाता है। ओके, इट कैन बी इंक्रीज बाय क्रियोस्टिंग, है ना। क्रियोस्टिंग के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जा सकता है। यूजफुल टू हैवी लोड्स एंड हाई स्पीड ट्रेन्स, हाई स्पीड ट्रेन और हैवी लोड्स के लिए यूजफुल होता है। और ट्रैक सर्किटिंग इसमें सूटेबल होता है। ट्रैक सर्किटिंग में जैसे सिग्नलिंग वगैरह करना है तो हम लोगों को सर्किट लेकर जाना होगा, तो उसके लिए ये सूटेबल होता है। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि मॉइस्चर्स के कारण ये अफेक्ट होता है। सस्पेक्टिबल टू इंसेक्ट्स और फंगी, इसमें भाई इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं। और हैवी इन वेट, वेट में जो है हैवी होता है। हैवी लोड तो ये लेता ही है, हाई स्पीड ट्रेन भी इस पे चलते हैं, लेकिन इसका जो वुड का जो वेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं मेटल स्लीपर की। तो मेटल स्लीपर्स आर इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड चैनल विद कॉर्नर वेंड और फोल्डेड होता है। कॉर्नर वेंड या फोल्डेड होता है आपका मेटल स्लीपर्स में। तो 2 तरीके का स्लीपर्स मैंने बताया मेटल में, एक होता है स्टील और एक होता है कास्ट आयरन। तो स्टील स्लीपर्स के बारे में बात करते हैं तो ये लाइट वेट होता है, इसलिए इसको हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है। फास्टनर रिक्वायर्ड इन स्टील स्लीपर्स आर कंपेरेटिवली लेस एंड मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट इज हाई, है ना। इस जो स्टील स्लीपर्स होता है इसमें फास्टनर की भी ज़रूरत पड़ती है
जो कि कंपैरेटिवली लेस होता है और इसमें मेंटेनेंस जो है जॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। मेंटेनेंस इज़ कंपैरेटिवली ईजी, मेंटेनेंस जो है कंपैरेटिवली ईजी होता है दैन कास्ट आयरन स्लीपर्स। कास्ट आयरन स्लीपर के कंपैरिजन में जो स्टील स्लीपर्स होता है इसमें मेंटेनेंस आसानी से करते हैं, बट इसमें जंग लगने की कंडीशन जो है रहती है, यानी जंग लगने की संभावनाएं जो है हमारी रहती है। इन इंडिया लगभग 20% जो ट्रैक है वो स्टील स्लीपर का होता है। सब डिविजन्स ऑफ स्लीपर्स, इसकी बात किया जाए स्टील स्लीपर्स में तो की टाइप, क्लिप एंड बोल्ट टाइप, ये जो है सब डिवीजन है स्टील स्लीपर्स का। कास्ट आयरन स्लीपर्स, कास्ट आयरन स्लीपर का जो लाइफ ऑफ कास्ट आयरन स्लीपर्स होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑल, जो कि 30 से 50 साल होता है। कास्ट आयरन स्लीपर जो है कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ ब्लास्ट, किसी भी तरीके का ब्लास्ट हो उसमें यूज़ किए जाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है कास्ट आयरन स्लीपर्स का वो लेस होता है, स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होता है, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है बिकॉज मोर नंबर ऑफ फास्टनर्स, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फास्टनर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। सब डिविजन्स के बारे में बात किया जाए इस तरीके का स्लीपर्स का तो वो आपका आता है पोर्ट टाइप, है ना, प्लेट टाइप, CST9, ड्यूप्लेक्स, रेल फ्री जॉइंट। कास्ट आयरन स्लीपर जो है डू नॉट प्रोवाइड इलास्टिक वेड बिटवीन रेल एंड ब्लास्ट, रेल और ब्लास्ट के बीच में इलास्टिक वेड जो है प्रोवाइड नहीं करता है। CST9 यानी सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9, है ना, 9 बार ट्रायल किए गए तो 9वां बार जो ट्रायल किया गया उसमें जो रिजल्ट मिला उसके बेसिस पे ये चीज़ें जो है आपका नाम दिया गया है CST9। बाकी जो 8 ट्रायल थे 1 से लेकर 8 तक वो फेल रहे, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं मिला जो एक्चुअली रिक्वायर्ड था। वो जो जितने भी मेटल स्लीपर्स हैं उसमें ट्रैक सर्किटिंग सूटेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं कंक्रीट स्लीपर्स की। तो कंक्रीट स्लीपर्स 2 तरीके का मैंने बताया, एक RCC और एक PSC, है ना। नो डीके, जो कंक्रीट स्लीपर्स होता है उसमें डीके नहीं होता है एज टिम्बर स्लीपर के तौर पे। ट्रैक सर्किटिंग भी इजीली से हम लोग बना सकते हैं। इट प्रोवाइड इलास्टिक वेड बिटवीन रेल्स एंड ब्लास्ट, रेल और ब्लास्ट के बीच में इलास्टिक वेड जो है प्रोवाइड करता है। सिंस इट हैज़ हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज़ एबल टू रजिस्ट हाई स्ट्रेसेस, हाई स्ट्रेसेस को ये रजिस्ट कर पाता है बिकॉज ऑफ हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नो स्क्रैप वैल्यू फॉर कंक्रीट, कंक्रीट स्लीपर्स का जितने भी होते हैं, है ना, उसका कोई भी स्क्रैप वैल्यू जो है नहीं होता है। इट्स वेट इज 2 to 4 times more than timber sleepers, सो ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ये 2 to 4 times मोर वेट होता है, यानी हैवी वेट आपका होता है। सब डिविजन्स के बारे में बात किया जाए तो रेनफोर्स कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट को भी जो है 2 भागों में बांटा जाता है, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन। साइज ऑफ स्लीपर्स इन डिफरेंट गेजेस में बात किया जाए तो ब्रॉड गेज में जनरली जो हम लोग स्लीपर का साइज रखते हैं 275 गुने 25 गुने 15, मीटर गेज में 180 गुने 20 गुने 11.5 और नैरो गेज में जो है आपका 150 गुने 18 गुने 11.5। ये सभी डायमेंशन जो है सेंटीमीटर में हम लोगों को लेकर चलना है। नोट पॉइंट ये रखना है कि एट ब्रिज और पॉइंट एंड क्रॉसिंग, है ना, ब्रिज एंड पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे जो साइज ऑफ वुडन स्लीपर्स होना चाहिए वो थिकर देन नॉर्मल, नॉर्मली जितना भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में
ब्रिज पे या पॉइंट एंड क्रॉसिंग जहाँ पे आ रहा है उस जगह पे 6 से 7 सेंटीमीटर जो है या इन जो है हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।